क्या ईरान की फायरिंग के बीच भी भारत ने अपनी समुद्री ताकत दिखा दी? जी हां, जहां कई देशों के जहाज खतरे के चलते वापस लौट गए, वहीं भारतीय तिरंगे वाला एक तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर गया। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और इसे भारत के लिए बड़ी रणनीतिक सफलता क्यों माना जा रहा है? आइए समझते हैं। ईरान की ओर से बढ़ते तनाव और हॉर्मुज क्षेत्र में कथित फायरिंग की घटनाओं के बीच भारत को एक अहम सफलता मिली। भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर देश गरिमा इस बेहद संवेदनशील जलमार्ग को पार कर ओमान की खाड़ी में आगे बढ़ गया। यह वही रास्ता है जहां हाल ही में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा जहाजों पर फायरिंग की खबरें सामने आई थीं। इसके बावजूद देश गरिमा का आगे बढ़ना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि मार्च की शुरुआत से अब तक यह इस रूट को पार करने वाला 10वां भारतीय जहाज है। यानी खतरे के बावजूद भारत अपने समुद्री व्यापार को जारी रखने में सफल रहा है। हालांकि सभी जहाज आगे नहीं बढ़ सके। कम से कम 4 जहाज सनमार हेराल्ड, देश वैभव, देश विभोर और जग अर्नव को रास्ता बदलना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नौकाओं द्वारा फायरिंग की घटनाओं के कारण इन जहाजों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यू टर्न ले लिया। एक टैंकर ने यह भी बताया कि ओमान के उत्तर पूर्व में लगभग 20 समुद्री मील दूर ईरानी गार्ड्स की 2 नावों ने फायरिंग की थी, जिससे जहाजों में डर का माहौल बन गया। अब सवाल है, देश गरिमा का पार करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और हॉर्मुज जलमरुमध्य इस सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। ऐसे में इस मार्ग का चालू रहना भारत के लिए बेहद जरूरी है। जहां अन्य देश पीछे हट रहे थे, वहीं भारतीय जहाज का आगे बढ़ना यह दिखाता है कि भारत जोखिम के बावजूद अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने में सक्षम है। यह दुनिया को एक मजबूत संदेश भी देता है कि भारत संकट के समय भी अपनी सप्लाई चेन को बनाए रख सकता है। फायरिंग की खबरों के बाद भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया। ईरान के राजदूत को तलब किया गया और औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। विदेश सचिव ने यह भी याद दिलाया कि अतीत में ईरान ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा में सहयोग किया है और आगे भी उसी सहयोग की उम्मीद है। दरअसल यह मामला सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा अंतरराष्ट्रीय तनाव है। कुछ हफ्ते पहले अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद हालात और बिगड़ गए। इसके चलते हॉर्मुज क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित हुई, जिसका असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ा। कीमतों में उछाल और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। फिलहाल फारस की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले करीब 14 जहाज मौजूद हैं। भारत के सामने चुनौती है अपने जहाजों की सुरक्षा, तेल सप्लाई को बनाए रखना और कूटनीतिक संतुलन कायम रखना। कुल मिलाकर देश गरिमा का हॉर्मुज पार करना सिर्फ एक जहाज की यात्रा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक मजबूती, रणनीतिक सोच और वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका का संकेत है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात सुधरते हैं या तनाव और बढ़ता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को ईरान पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।